हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वह है ड्रग्स यूज फॉर डायरिया, यानी डायरिया में कौन कौन सा ड्रग यूज करते हैं उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम लोग डायरिया समझ लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझा देंगे। फार्मेकोलॉजी का हाँ एक टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम डायरिया समझते हैं कि है क्या। यहाँ से देखते हैं, डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जब किसी पार्टिकुलर पर्सन या उस पेशेंट का स्टूल बहुत ज़्यादा वाटरी होता है। अकॉर्डिंग टू WHO। WHO क्या है, यानी WHO का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन, वो दिन में मिनिमम 3 बार वाटरी स्टूल को इक्यूबेट करता है, जिससे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ आपको बता दें कि डायरिया वह कंडीशन है, यानी डायरिया हम किसको बोल सकते हैं, जब किसी पेशेंट को दिन में कम से कम 3 बार वाटरी स्टूल होता है तो हम उसको डायरिया बोल सकते हैं। ठीक है, और जब वाटरी स्टूल होगा तो पेशेंट को वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी। ठीक है, जिससे बॉडी में क्या होगा, वीकनेस हो जाती है। और आगे देखते हैं क्या है, जब भाई डायरिया होगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी तो क्या होगा, उसके अंदर जाहिर सी बात है कि वीकनेस हो जाएगी। इसकी मेंटेन करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट देते हैं। जब किसी डायरिया को पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर की कमी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट देते हैं। ठीक है, या ORS भी देते हैं। यहाँ से देखिए, या जिसे रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, डायरिया को जब हम किसी को ORS वगैरह देते हैं तो हम उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों बोलते हैं कि उस पेशेंट में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, फिर हम उसी को दोबारा से रिप्लेस करते हैं, इसलिए हम उसे रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किसका क्लासिफिकेशन, डायरिया का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फर्स्ट हमारा क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, यहाँ से एक एक करके सब समझेंगे। नॉरफ्लॉक्सासिन ये ड्रग्स हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन हैं, और कोट्रीमोक्साजोल और इरिथ्रोमाइसिन, ये सब ड्रग्स हैं। किस बीमारी में काम आते हैं, डायरिया में। कौन से डायरिया में, एंटी माइक्रोबियल जो डायरिया होता है उसमें ये सब काम आते हैं। हालांकि ये एंटीबायोटिक ड्रग्स है। क्या ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होते हैं, किस में काम आते हैं, एंटी माइक्रोबियल में। दूसरा क्या है, प्रोबायोटिक्स। यहाँ से एक एक करके सब समझ लेंगे। प्रोबायोटिक्स मतलब क्या होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गल्ट के लिए हेल्दी होते हैं। जैसे ये सब आप क्लास 12th में ही पढ़ चुके होंगे। जैसे यहाँ पे हम बैक्टीरिया के नाम कुछ बता रहे हैं। फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही बनाने में काम आता है। इंटेरोकोकस, जब आप लोगों की लैब में पोस्टिंग लगेगी तो वहाँ पे इंटेरोकोकस देखने को मिलेगा। बैसिलस हो गया, बैसिलस क्लासाई, ये सब आपको लैब वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्या है, ये भी देख लेते हैं, ड्रग फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये मोस्ट कॉमन डिजीज है जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके 3 सब पार्ट हैं जिसको हमने ABC में डिवाइड किया हुआ है। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 5 कंपाउंड भी बोल देते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से ड्रग्स आते हैं देखते हैं। सल्फेजलाजीन, सल्फेजलाजीन हो गया, और मिजेलाजीन हो गया, और क्या हो गया, वैल्सलाजीड ये हो गया, और ओसलाजीन, ये सब 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड में आते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ से देखते हैं, बी में क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें क्या होता है,
पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखा, इसको देख लेते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी में वर्क करती है, एंटी इन्फ्लामेट में वर्क करती है। कौन कौन से ड्रग इसके अंतर्गत आते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्रेडिनोसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं। सी नंबर हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, देखते हैं और शेयर करते रहिए वीडियो को। इम्यूनो सुपरजेंट, ये क्या है, इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। पहला है आपका एजिथियोप्राइन, मिथोट्रेक्सोजेट, TNF इन्हिबिटर, ये सब आपका इम्यूनो सुपरजेंट में आते हैं। ठीक है, सी पार्ट हो गया। अब चौथा नंबर हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं, 3 पॉइंट तो हो गया। चौथा है नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स। ठीक है, ये कौन से ड्रग होते हैं, पहला, इसको भी 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ये पॉइंट जिसको हम लोग एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप सोचो कि हवाई पढ़ ले तो इससे आपको समझ में आने वाला नहीं है। एब्जॉर्बेंट में क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो प्रिस्क्रिप्शन के बाद पार्ट ऑफ डाइजेशन में जो इंडोटॉक्सिसिटी होते हैं एंड जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन होंगे उनको एब्जॉर्ब करता है। कौन, एब्जॉर्बेंट, यानी कि किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं। फर्स्ट आपका है स्पैगुला हो गया और मेथाइल सेलुलोज हो गया, ये 2 ड्रग एब्जॉर्बेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से देखते हैं बी वाला क्या है आपका, यहाँ से एंटी सिक्रेटरी, एंटी सिक्रेटरी में क्या क्या आता है, बिस्मिथ, सबसैलिसिलेट एंड एंटी कोलिनेर्जिक, ये आते हैं एंटी सिक्रेटरी में। सी नंबर है एंटी मोटेलिटी, मतलब होता है कि जो चल होते हैं। ठीक है, हिंदी में चल बोलते हैं इसको, मोटाइल मतलब। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कोडीन हो गया, फर्स्ट कोडीन, लेप्रामाइड हो गया और डाइफिनॉक्सिलेट हो गया, ये सब ड्रग आते हैं एंटी मोटिलिटी में। अब हम डायरिया के प्रकार आपको हम बता देंगे। लास्ट है ये आपका डायरिया के प्रकार, नॉन इंसेसिव डायरिया। ये कौन सा डायरिया होता है जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नॉन इंसेसिव डायरिया क्या होता है। दिस डायरिया मीन्स पेशेंट को फीवर नहीं आता है। नॉन इंसेसिव डायरिया में पेशेंट को फीवर नहीं आता है, इसमें वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, इसमें वाटर लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर किसी को डायरिया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, जब भी कोई पेशेंट आएगा तो पहले हम उसमें देखेंगे पेशेंट को फीवर है या नहीं। अगर फीवर नहीं है, दूसरी बात क्या है, उसमें वोमिटिंग नहीं हो रही है, तो हम उसे नॉन इंसेसिव डायरिया बोलेंगे। ठीक है, इसमें वाटर लॉस ज़्यादा होता है, जैसे किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इंटेरोटॉक्सिकोजेनिक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण इंसेसिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना, भूलना मत। अब इसके लिए कौन कौन सा हम ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए, ये नॉन इंसेसिव डायरिया में कौन कौन से होते हैं, कॉलरा हो गया। ठीक है, कॉलरा, साल्मोनेला, एंटेराइटिस, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा है कौन सा डायरिया, इन्वेसिव डायरिया। ठीक है, ये अब देखो इसमें क्या होता है, दिस डायरिया मीन्स पेशेंट को फीवर तो होगा, जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, जस्ट उसी का अपोजिट है। इसमें पेशेंट को फीवर होगा बट वोमिटिंग नहीं होगी एंड स्टूल में ब्लड भी आ सकता है। अगर इस टाइप के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इन्वेसिव डायरिया हम कहेंगे। ठीक है, ये किसके कारण होता है, इंटेरो इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म, और ये किससे हो सकता है, ई कोलाई और ई हिस्टोलिटिका। देखिए ई कोलाई आपके कहाँ पाया जाता है, आपके आंत में पाया जाता है। जब कोई आपके शरीर में कोई भी डिसबैलेंस होता है पेट के अंदर तो ई कोलाई एक्टिव हो जाता है, जिससे डिजीज कॉज हो सकता है। और एंड अमीबा हिस्टोलिटिका भी डायरिया कॉज कर देता है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग। ये कैसे होता है, सिप्रोफ्लॉक्साजीन,
अगर इस टाइप का डिजीज़ है तो हम उसमें कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक दवा, ठीक है। दूसरा किस प्रकार का डायरिया हो सकता है, ट्रैवल्स डायरिया है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कॉन्ट्रीमोक्साप्राजोल, ये ड्रग्स हम चलाएंगे। ये डिजीज़ दिया हुआ है, डिजीज़ के सामने जो लिखा गया है ये सब ड्रग्स हैं। कॉलरा में हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, टेट्रासाइक्लिन और नारफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अगला डिजीज़ क्या है, कम्फाइलोवेक्टर में कौन सा हम ड्रग यूज करेंगे, नॉरफ्लॉक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, इसमें हम यूज करेंगे। अगला डिजीज़ क्या है, अम्यूबेसिस हो गया, जिसे हिंदी में पेचिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, मेट्रोनिडाजोल और डिलोक्सामाइड एंड फ्यूरोट, ये हम ड्रग चला सकते हैं। तो आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसको हम दोबारा से रिवाइज करवा देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक एक टॉपिक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सभी का क्लास आपको मिलेगा, सारे डिप्लोमा का क्लास मिलेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।